श्री रामचंद्र भगवानाय नमः। श्री माँ सीता ही नमः। श्री विष्णु भगवानाय नमः। माता लक्ष्मी नमः। श्री कृष्ण भगवानाय नमः। माता राधाई नमः। श्री शंकर भगवानाय नमः। माता दुर्गाई नमः। श्री मोरे महासद्गुरु महावीर नमः। मोरे महासद्गुरु श्री बजरंगबली नमः। मोरे महासद्गुरुमते नमः। श्री मोरे महासद्गुरु श्री मोरे महासद्गुरु श्री बजरंगबली नमः। मोरे सरस्वती देवी नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। सब विद्वानों को नमः। सब संतों को नमः। सब स्त्री पुरुषों को नमः। धन सिंह सिंह रामायणी के द्वारा सीता चरितमानस गौकृष्णनगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से सब सुनने की कृपा करें। मानस सीता चरितमानस की वंदना। अतुलतिवरधामं शृणुशैलाजयं धनुर्वनिकृशानं ज्ञाननामग्र्यं सकलगुणधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। एक बार त्रेता जुग आवा सीता चरित सुहावा। कलप कलप सिया चरित लखाए संत बुद्ध जन गुण कहवाओ। संत बुद्ध जन गुण भोगाए। एक बार त्रेता जुग माही शंकर उमा बैठ बैठ छानी। बोली उमा सुनो मन भावने सीता चरित सुनाओ पावन। सुन गिरिजा की बात सुहाई हस हृदय परम सुखदाई। मगन ध्यान रस दंड सुखीना सीता चरित हृदय मालीना। मास्य चत हृदय में आए रघुपत सहित दरस सब पाए। भय मंगन सो रूप निहारी मातु सिय रघुवर है पितुधारी। बोले शिव सुन से चरत है पढ़ो सिया गुदया। नर नारी पर प्रेम बस है अवसचार फल पाए। मन क्रम बच तन शुद्ध हो बाँचे चैत महा। कैसो पातक लगो हो पढ़ते दुख न सानो। जब तुम सिय कर भेष बनावा पूछो तब पूछो तुम सन बात छिपावा। ध्यान 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 यही सब चैत सुत ध्यान धन ध्यान योग सब चैत सुत देखियो। ध्यान जब चैत सुत देखियो महिमे रामचंद्र को पेख्यो। मनमा तब मैं कीन बिचारा मम सिय मात सृष्टि आधारा। तब मैं तुम सन प्रेम न राखा कई बार तुम पूछो साखा। तब तुम जान कहीं ते ठामा अपराध भयो विधि मामा। तब तुम आए कीन परनामा सन्मुख आसन दीन्यो बामा। ऐसे बोले अब बात विचारी निर्गुण सगुण रूप उधारी। राम कथा से बिन सुन प्यारी होत न राम कथा सुखकारी। दोनों एक रूप कहाए दोनों के सुर चैत सुहाए। एक चित से राम का मुन कब कीन बखान। शीर्षत में लिखत सीता माँ कर ध्यान। नाना ग्रंथन मत करो वाल्मीकि नाता। नाना ग्रंथन मत करो वाल्मीकि कबुहास। तुलसी कवि का मत कहो शीर्षत प्रकाश। एक बार सतयुग जब आयो कलब कलब कब से गुण गायो। मकर माघ जब सब नर नारी देव मुन बट धारी।
आए तीर्थ राज नहाने, भय पुनीत सिया गुण गाने। मकर है मज्ज गौन है मन धामा, से महागुण गण सुख ठामा। भरद्वाज मुन परम विवेकी, नारद खान राखे पद टेकी। सादर जल शरण पुखारे, मन भोजन को बचन उचारे। कंद मूल फल सादर लाए, बरयासन माते बैठाए। भोजन पाए मधुर से पावा, गंगा जल पीवर सुख पावा। माथ चरण से नाय करे, भरद्वाज ऋषिराय। बोले नारद संवचन कहो सिया गुण गाओ, कहो सिया गुण गाए। तब नारद बोले हरसाई, सिया चत अब कहूँ बुझाई। सुनो सिया कर चैत सुहान, जन मन मंज मोहि दुख दान। प्रथम शक्ति प्रथम सिया शक्ति सुख रूपा, बेदिवती तप कीनी अनूपा। दूसर कारण कहाँ सो बुझाई, सुनो उचित मन अत सुखदाई। ऋषि गण रुद्र दसान लीनो, घट भर खोद गाड़ तब दीनो। जनक के खेत समाना, खोद मई का घट भर आना। तोय न बरसों भौतक काला, तोय न बरसों भौतक काला। तब जनक मन पोल जवाला। सुनो महामन देव बताई, जल प्रजा रही कुलाई। ते स्थान हुए सतानंद तय अवसर आए, पैर धोए आसन बैठाए। जब जवाल सब कीने समझावा, तब जवाल सब कह समझावा। जय कारण पे मन बुलावा, दोनों से कहूँ काल तब कीन सोच मन मान। खोल पत्र का लेख पद गणित लगायवान। बोले ऋषिगण सुने मिथिलेशु, जल बिन प्राण राहि कलेशु। सतमय तोय बस जब देशु, तब तोय बस तो देशु। जब नृप हल जो तय नृप भेशु। रानी पानी घट धर कर शीशा, पहुँचे क्षेत्र जहाँ यमुनीसा। ये एक कारण दीन बताई, जान बुद्ध जन कथा सुहाई। तीसर लक्ष्मी मात स्वरूपा, केवट केवट सदस देन रूपा। चौथा कारण रुक्मिणी केरा, सीता प्रगट भई नहीं दे राम। प्रथम सकन संग खेल रचावा, अद्भुत खेल कीन कबि गावा। सत सतम जब उम्र सुहाई, तब स्वयंवर नृप रचवाई। इतने अवसर पाए भवानी, अद्भुत चैत रचे महारानी। धन सिंह रामायण के द्वारा एक कहा गया मानस सीता चरितमानस की महिमा समाप्त हुई। अब धन सिंह रामायणी के द्वारा आप मानस के केवट संवाद की कथा को सुनने की कृपा करें। तुलत बल धाम सुन सहिलावदे, धनुष बन कृषानम ज्ञान नाम अग्निवन्यम। सकल गुण धानम मान राणामधीशम, रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मैं धन सिंह रामायणी केवट संवाद लवकुशनगर जिला छतरपुर से मध्य प्रदेश से सब स्त्री पुरुषों विद्वानों को सुनाने की जा रहा हूँ। सुनने की कृपा करें। भगवान राम सुमंत्र को यहाँ से वापस लौटा देंगे अयोध्या। राम जी गंगा के किनारे आते हैं तो गंगा के किनारे खड़े हो जाते हैं। तो उसी समय केवट अपनी नाव को लेकर के दूसरे किनारे में था। उस समय नाव गंगा में
108 नाव थी। भगवान राम खड़े हो जाते हैं और केवट से कहते हैं कि हे केवट भैया, नाव को इधर लाओ और मुझे पार उतारो। तो इस प्रसंग को मैं आप लोगों के सामने कहूँगा, सब सुनने की कृपा करें। चौपैया मांगी नाम न केवट आना, काये तुम्हार मरण मई जाना। भगवान राम केवट से कहते हैं, केवट नाव को लाओ, हमें पार जाना। केवट ने वहीं पर बैठे हुए जवाब दिया कि महाराज, मैं आपको एक शर्त पर पार उतार सकता हूँ, मैं आपके मर्म को जानता हूँ। आप सज्जन लोग सब सुनिए, एक मर्म रामचरितमानस में सज्जनों को सुनाता हूँ। कुल मिला करके 9 बार आया है, 9 बार मानस होता है। तो माँ इसमें मांगी नाव न केवट आना, ना जो है ये दीपक है। भगवान राम केवट को नहीं बुलाते, मांगी नाव, नाव को मंगा रहे हैं। अब केवट से कहते हैं, केवट तुम ना आना। केवट ने कहा, महाराज क्या मैं पानी को पैर करके आऊं? तो ना, केवट कहता मैं आपके मर्म को जानता हूं। तो राम जी ने कहा, मेरा हम क्या जानते हो? बोले, आप में हो सकती है कि जो चेतन का जड़ करे, जड़ करे चेतन, असमर्थ रघुनायक भजे जीव ते धन। आपने जड़ को चेतन कर दिया, चेतन को जड़ कर दिया। हाँ, आप नाव को मंगा सकते हैं, आप में इतनी शक्ति है। बोले, इसका प्रमाण क्या है केवल तुम्हारे पास? बोले, मेरे पास प्रमाण महाराज है। मैंने सुना है कि जब धनुष यज्ञ हुआ तो परशुराम आपको धनुष देना चाहते थे हाथ में। अब कहा था कि राम रमापत कर धन लेहू, खैचो मिटरे मोर संदेह। तो आपने कहा था महाराज धनुष को छोड़ दिया। 10 गज दूर खड़े थे राम। जैसे परशुराम ने धनुष को छोड़ दिया तो उड़ करके धनुष राम के हाथ में पहुंच गया। देत चापुआ पर चल गयु, परशुराम मन विस्मय भयउ। और विस्मय हो गए। तो जब उड़ करके धनुष राम के हाथ में पहुंच गया, तो इसी प्रकार से आप मेरे नाव को भी आप मंगा सकते हैं। आप में शक्ति है कि जो चेतन खा जड़ करे, आपने जड़ करे चेतन, आपने जड़ को चेतन बना दिया। असमर्थ रघुनायक भजे जीव ते धन, वो पुरुष धन है जो आपका भजन करते हैं। इसमें आपकी समर्थ को जानता हूँ, इस मर्म को जानता हूँ। प्रथम। दूसरा भाव सुनने की कृपा करें। मांगी नाव ना, राम जी ने नाव ना मंगाई। केवट आना, केवट से कहा कि आप आइए, काहे तुम्हार मरम मैं जाना। मांगी नाव न केवट आना, केवट तुम आना। केवट बोला, मैं आपके मर्म को जानता हूँ, एक शर्त में आपके पास आ सकता हूँ। राम बोले, क्या? बोले, आपके पैरों को मैं धोऊंगा, इसलिए मैं आ सकता हूँ। आपके मर्म को जानता हूँ, जिनने आपके चरणों को धोया, रस को धोया, वो मुक्त हो गए, इसलिए मैं आपके यहाँ आने को तैयार हूँ। इस मर्म को मैं जानता हूँ। मांगी नाव न केवट आना। तीसरा भाव, महाराज मैं आपसे एक विनती करता हूँ। बोले, क्या? बोले, मैं आपसे उतराई में आना या पैसा नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं आपके भेज को जानता हूँ। आपके पास पैसा ऐसा कुछ नहीं है। आपको तो तापस भेष विशेष उदासी, और 14 बरस राम बनवासी। आपका तापस भेष और आप सीधे चले आए। महाराज यहाँ आ गए तो मैं आपके
इससे पैसा नहीं लूँगा, आपको उतार दूँगा, लेकिन एक मेरी शर्त है। बोले क्या? चरण कमल रज कहूँ सब काई। आपके जो चरण कमल हैं, जो उसमें रज लगी है, तो मानुष कर्ण मुहूर कछुआई, तो जैसे छू जाती है जड़ में, उसे चेतन बना देती है। तो आप में शक्ति है कि जो चेतन कहाँ जड़ कर है, जड़ कर चेतन, असमर्थ रघुनायक भजय जीव तेतन। मैं आपके चित्त को जानता हूँ। राम बोले मेरे चित्त को कैसे जान गए? बोले ब्रह्मा विष्णु भी नहीं जानते हैं मरम को, और तुम कैसे जान गए? बोले महाराज मरम जानने के लिए भक्त चाहिए, क्योंकि मेरे चित्त को ब्रह्मा भी नहीं जानते। जग पे कन तुम देखन हारे, अब हरि शंभु न चाओ निहारे। तेऊ नहीं जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। लेकिन महाराज जे जानो ते देहु जनाई, अब जानत तुम्हें हुए जाई। और तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, अब जाने भगत भगत और चंदन। जिसका हृदय चंदन है, जिसने रगड़ दिया प्रेम श्रद्धा विश्वास की पथरा में प्रेम को, वहाँ राम आप प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि आपको एक चीज़ प्यारी है संसार में, राम केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जो जान निहारा। तो यहाँ दो केवट खड़े हुए हैं। एक केवट मन्ना को मंगा रहा है, उसका नाम है महाकेवट, और एक जो नदी में है इसका नाम है केवट। तीसरा था निषाद, जो राजा था। राजा के सामने केवट इतनी ढिठाई कर रहा है, और निषाद कुछ नहीं बोलता, राम सीता के साथ खड़ा है, देख रहा है चित्र कि केवट ऐसा मच रहा है। केवट नाव नहीं लाता, लंगर डाल के खड़ा हो गया। तो महाराज पहले नाव को लाने को तैयार हूँ, शर्त आप एक ही है कि आपके पैरों को धोऊंगा। बोले मेरे पैर जब धोए जाते हैं तब कुछ दिया जाता है। जनक ने मेरे पैर धोए तो मेरी कन्या मिली, और सबरी ने मेरे पैर धोए तो मुझे कन्या बल फूल दिए, और तुम सेंध में धोना चाहते हो। बोले हाँ ऐसा है महाराज। सादर जल चरण पखारे, अपन सुंदर आसन बैठारे। कंद मूल फल सरसत दिए राम कंवान, और प्रेम सहित भूखाए बारंबार बखान। तो जहाँ मैं जाता हूँ मेरे चरण धोए जाते हैं, वहाँ पर मुझे कुछ मिलता है, और तुम कुछ उल्टा लेना चाहते हो। तो आप बोले महाराज यही तो प्रेम की विशेषता है। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम वो दो प्रकार का, एक लौकिक एक अलौकिक। अलौकिक प्रेम में कुछ मांगा नहीं जाता। राम को प्रेम प्यारा है, राम है केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम प्यारा और दूसरा प्यारा नहीं। राम है केवल प्रेम प्यारा, और जान देव जो जान निहारा। उमा जोग जप दान तब नाना मख बदने, और राम कृपा नहीं करें तस है जस निस केवल प्रेम। तब निष्केवल प्रेम होना चाहिए राम को। तो रिझत नाम स्नेह सोते, अचको जग मन में मल में मद मोते। है सकल कामना हीन जे राम भगत सनी, नाम सुप्रेम प्रिय सदत न किए मन मीने। मीन 4 प्रकार की होती है, प्रेम भी 4 प्रकार का होता है। अर्थ धर्म का मोक्ष मांगने के लिए, और जो इससे रहित हो जाता है वो मोक्ष का कामी होता है। मानस में है कि राम का चित्र केवल करा राम से कि आपका चित्र महाराज चारों पदार्थों को देने वाला है। प्रमाण जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुक्त धन धर्म धाम के। तो आपके है महाराज। तो आप ब्रह्म रूपी वाणी दोनों की चल रही है। राम तो स्वयं ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अवगत अकथ अनादि अनुपा। वाणी भी ब्रह्म है। वाणी पहले ब्रह्म आती है तो कितना अच्छा पुरुष क्यों ना हो, संत हो, साधु हो, महान हो, जब तक वाणी नहीं बोलता तब तक उसकी पहचान नहीं होती है। तो केवल मचल गया, बार बार तू रहे मचाई, बार बार तू रहे मनाई, केवट वहाँ नहीं तहाँ आई। बोले केवट तुम क्यों नहीं आते? बोले महाराज ये आपकी जो चरणों की धूल है, यदि मेरी नाव में पड़ जाएगी
तो गड़बड़ हो जाएगा। राम बोले क्या गड़बड़ हो जाएगा? बोले महाराज पस दूर नाव नारी बन जावे और सवत मेरे घर में आवे, तब आपस में हो लड़ाई और फिर नारी हो सी रघुराई, तो मांगी नाव न केवट आना और कहे तुम्हारा मर्म मैं जाना। बोले ऐसी बात है? बोले हाँ। तो पहले महाराज रस को धोने दो, रस को धोने के बाद मेरी शर्त को आप मानो, सेवक की शर्त को मानो, क्योंकि आपका नियम है कि पहले सेवक की आप बड़ाई करते हैं, उसके यज्ञ को, उसके विनय को मानते हैं, प्रार्थना को मानते हैं। प्रमाण है कि राम सदा सेवक राखी और वेद पुराण साध सुर साखी। तो महाराज मेरी भी रुचि रखी, मैं आने को तैयार हूँ। बोले ठीक है, लेकिन एक शर्त। बोले क्या? बोले छुअत सलाह भई नार सुहाई अपाहंत इन काठ कटनाई। लकड़ी की नाव जो है पत्थर को जब आपने छुआ रजपरी तो चली गई, उड़ गई, और गई कहाँ? ऋषि के पास पहुँच गई। यदि आपकी धूल मेरे नाव में पड़ गई तो मेरे पास नहीं रहेगी, उड़ जाएगी ऋषियों के पास। तो इसलिए महाराज मैं आपके यहाँ आने को तैयार नहीं हूँ, पहले पैरों को धोने दीजिए। राम जी हंस रहे हैं, खड़े मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण जी की तरफ देखते हैं, सीता की तरफ देखते हैं, निषाद की तरफ देखते हैं कि निषाद कुछ बोलता नहीं। और निषाद क्यों नहीं बोला इस प्रसंग में? उसका एक कारण था, सुनिए मैं कथा बता रहा हूँ। एक बार निषाद शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। जेठ बरसात का समय था, अति व्याकुल हो गया प्यास के मारे। उसी समय केवट वहाँ आया, नदी का किनारा था, पेड़ के नीचे निषाद पड़ा था। जैसे केवट आया उसने कहा महाराज क्यों पड़े? बोले प्यासा हूँ। तो जा करके केवट ने नदी गंगा से लेकर के पानी दिया और हवा की, तो निषाद राजा उड़ बैठे। बोला केवट मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ मांगो। बोले महाराज जब समय आएगा तब मांगूंगा, लेकिन एक बात मैं आपसे कहता हूँ। निषाद राजा बोले क्या? बोले मेरा भगवान का संवाद होगा, इसके बीच में आप बोलेंगे नहीं, शांत रहेंगे। तो वो वचन निषाद को याद, जैसे निषाद खड़ा खड़ा देख रहा है। नहीं, संसार में ऐसा नहीं कि राजा खड़ा हो और सेवक ढिठाई करे। तो निषाद ने फिर राम से कहा कि महाराज जो कृपारे वस गा चाहू तुम पद पदम पखारन काहू। यदि आपको पार जाना है तो पहले आप कहिए कि मेरे पैरों को आप धो लीजिए। तुम राम जी ने कहा ठीक है, लेकिन एक बात है, बुद्ध कपत पद कमल धोए चढ़ाओ नाव नाथ न उतराई चहूँ। मैं राम रावण आनंद सत सपत सब साची कहूँ। भरतीर माने लखन पै तब न पाव पखारी हूँ। तब तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूँ। महाराज मैं आपकी शपथ खाता हूँ, आनंद सत, मुझे दूसरा दस्त मानिए। लक्ष्मण जी लाल हो गए, बोले साला बाप भी बनता चला जा रहा है, आनंद से कहता है। उसका मतलब ये था, राम जी लक्ष्मण की तरफ देखते हैं और हंसते हैं, कहते हैं लक्ष्मण शांत हो जाओ। आनंद दशरथ का मतलब है प्रेम। राम जी के ऊपर दशरथ का कितना प्रेम था। जियत राम विदु बदन निहारा और राम कर मान समारा। जब राम जी चले गए तो शरीर को छोड़ दिया, तो मरने को भी तैयार है, इतना प्रेम जीता दशरथ के था। इसलिए कहता मैं राम रावण आन दशरथ। मुझे तो सब जानिए प्रेम के मारे। मैं राम रावण आन दशरथ सपद सब साथी कहूँ। बर तीर मारहूँ लखन पै तब पार उतारियों। तब तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारियों। तुलसीदास तू माने तुम राम, राम माने लखन, सी माने सीता, तीनों को और तीनों के दास को निसार को मैं पार नहीं उतारूंगा। तू माने तुम राम ज्ञान, ला माने लखन बैराग सहज बैराग, सी माने सीता भक्ति शक्ति शांति। और जो तीनों का दास है वो दास निसार
सेवक मैं चारों को जब पार उतारूंगा, जब आप कहने को कह देंगे तो राम के ये कष्टा देख करके, निष्ठा देख करके राम हंसे। सुन के वट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, अब से करुणा आयन चितय जानकी लखन तन। सुन के वट के बहन, जो छोटा केवट है, सेवक है, तो बड़ा केवट राम। बोले महाराज हम केवट के तो दोनों हैं, आप भी केवट मैं भी केवट। तो महाराज एक नियम है कि केवट केवट से नहीं लेता, नाई नाई से नहीं लेता, तो मैं आपसे उतरा ही नहीं। केवट केवट से नहीं लेता और नाई नाई को नहीं देता, तो नापित नापित की चतुराई और नापित नापित की बनवाई। महाराज मैं आपसे कुछ नहीं लूँगा, मैं नदी नार का पार करैया और भवसागर के आप तरैया। मैं आपको यहाँ पार लगाऊँ और भवसागर से तुम्हें पार आपसे करवाऊँ। महाराज मैं आपको यहाँ पार कर दूँगा, आप मुझे वहाँ पार कर देना। तो ये वचन को सुन करके राम जी बहुत प्रसन्न हुए। बोले सुन के वट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे। अटपटे शब्द मानस में 2 बार आया है। इतनी बड़ी मानस में 9 करोड़ शब्द हैं। शब्द तो हम लोग सुनिए, 9 करोड़ शब्द हैं मानस में, 36 श्लोक हैं और 171 सोटा है और 200 करीब वो है सोटा 9वें अंक है उसका भी 261 आपके छंद है, 12,600 रुपये और इस प्रकार से मानस अब 21 करोड़ मानस में अक्षर आदि पूरे। तो सुन के वट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, अबे से कान चितय जानकी लखन तन। राम जी ने अटपटे प्रेम सुन करके, अटपट शब्द रामायण में 2 बार आया है। नारद जी के संवाद भी अटपट आया है। जब सुनाए मन अटपट बानी, अब समझ न पाए बुद्धि भ्रमसानी। तो सुन के वट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, भे शब्द मानस में 16 बार आया है। भे से करुणा आयन शब्द रामायण में आपके 13 बार आया। भे से करुणा चितय जानकी लखन तन। चितय शब्द रामचरित मानस में आपके 23 बार आया है। चितय जानकी लखन तन। अब सुन के वट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, भे से करुणा चितय जानकी लखन तन। राम जी हंसे, सीता की तरफ देखा, लखन के शरीर की तरफ देखा, हंसे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भैया जब राम जी सीता जी का ब्याह करके आए तो लखन लाल जी इसके पहले राम के दोनों पैरों की सेवा करते थे। जब सीता जी आई तो सीता जी ने कहा कि लक्ष्मण जी अभी तक आप दोनों पैरों की सेवा करते रहे हो, अब एक पैर की सेवा मैं करूँगी कि आप करें। तो राम जी से कहा गया तो राम जी असमंजस में पड़ गए। राम जी मूर्छित हो गए सुनकर के। जब 2 दिन हो गए तब वशिष्ठ जी को बुलवाया गया, राम को जगाया गया। राम जी आप क्यों सोच में पड़े? बोले महाराज मुझसे कहते नहीं मानता, सीता जी एक मांगते हैं पैरों को, लक्ष्मण जी मांगते हैं। बोले आप मेरी बात मानोगे लक्ष्मण सीता? बोले हाँ महाराज मानेंगे आपकी बात, गुरु की बात मानेंगे। बोले शर्त है कि लक्ष्मण तुम दाहिने पाँव की सेवा करो और बाएं पाँव की सीता जी सेवा करेगी, आपस में मत लड़ो। तो मैं से करना है चितय जानकी लखन तन। राम जी हंसे कि देखो तुम दोनों लड़ते थे, आज एक केवट तुम्हारे देखते देखते और दोनों पैरों को धो रहा है। सुन के वट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, भे से करुणा चितय जानकी लखन तन। क्षीर सागर की याद आ गई। एक बार कच्छप भगवान दर्शन करने के लिए क्षीर सागर में आगे बढ़ा तो शेषनाग ने फुसकार दिया तो बार बार डूब जाए। ये लक्ष्मी सब चर्चा देख रही थी। जब विष्णु भगवान जागे तो कहा महाराज आपके दरबार में बड़ा न्याय होता है। लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से कहा तो विष्णु भगवान ने कहा क्या होता है? बोले आपके पैरों को
पैरों के दर्शन करने के लिए केवट बार बार आया, लेकिन शेषनाग ने फुसकार दिया। तो वही कमठ अब आकर के केवट बना। तो अब राम जी देख रहे कि देखो तुम वहीं खड़े थे, लक्ष्मी जी सीता हैं, तुम शेषनाग हो, अब तुम गुस्सा नहीं करना, वो मेरी शरण में है। क्योंकि भगवान की शरण में जो कोई आ जाता है निर्भय हो जाता है। कोट विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं काहू, सीमित चाप सकै को तासु, बड़ रखवार नमा पत जासु, जाको राकै साइया मार सकै ना को, बाल नमा का कर सकै जो जग बैरी हो, जाके सदा सहायक के सो, ताके जे का कौन अंदेशो। तो सुन केवट के मैंने प्रेम लपेटे अटपटे, में से करनायन चितय जान की लखन तन। एक जन्म में केवट ही था, एक जन्म में केवट की तीसरी बात सुनिए आप। केवट राजा था, राजा के शरीर में कुष्ठ था, बहुत दुखी था। तब राजा ने विद्वानों को बुलाया। विद्वानों ऋषियों ने कहा कि आपके माथे का कुष्ठ मिट जाएगा, लेकिन शर्त एक है। बोले क्या? बोले आप 4 पैर की चिड़िया कहीं मेरे मंगा लीजिए। तो राजा ने बहेलियों को बुलवाया और आज्ञा दी कि 1 महीने की यदि आप चिड़िया को लेकर नहीं आएंगे तो साहब आपको मार देंगे। तो सब बहेलिया रहते, बाकी सब लौटा, एक बचा गंगा के किनारे। जब नहीं आए, चिड़िया नहीं मिली, तो उसने चिता बनाई। चिता बनाने के बाद बोले हे भगवान, हे मालिक, यदि कहीं 4 पैर की चिड़िया है तो मेरी विनती को सुना जाए, नहीं तो मैं इस अग्नि में कूदता हूँ। शाम हो गया। इतने में बहेलिया ने तैयारी की चिता में कूदने की। जैसे एक पाँव उठाया, इतने में आकाशवाणी हुई कि एक बहेलिया तुम मत बनो, मत डरो, मैं यहाँ करके अब तुम्हारे यहाँ आता हूँ, शर्त एक है कि मुझे छुड़ा देना। बोल हाँ। तो चिड़िया आई, उड़ने लगी और उसे बहेलिया लेकर के राजा के पास पहुँचा। राजा ने उसे देखा, पिंजरा में पा लिया। बोले मैं अब तो नहीं छाड़ूंगा। बोले नहीं, मुझे छोड़ दो। चिड़िया बोली मुझे छोड़ दो। बोले नहीं छोड़ूंगा। बोले एक शर्त में छोड़ सकता हूँ। बोले क्या? बोले तुम केवट। बोले मैं भगवान आऊँगा नदी के किनारे, आप केवट बनेंगे, तब आप मेरे पैरों को धो लेना। वही आप राजा है, आपका बना केवट। सुन केवट के मैंने प्रेम लपेटे अटपटे, में से करुणायन चितय जान की लखन तन। तो कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सुई कर तो नाम न जाई। भगवान हंसे, हंस करके बोले सुई पाकर जिसमें आपकी नाम न जाए। बोले मठी के मार। तो सादर जल चरण पखारे, अपन सुंदर आसन बैठारे। सादर चरण पखारे, सुंदर लेकर के चरण को धोया और धो करके भगवान को नदी किनारे खड़ा कर दिया। बेज्ञान जल पावे पखारू, होत विलम्ब उतारो पारू। जल्दी पानी लाओ और पानी ला करके मेरे पैरों को धो। बेज्ञान जल पावे पखारू, जल्दी पानी लाओ मेरे पैरों को धो। तो जैसे धोने के लिए गया तो पानी लाया वो भर करके। पानी कठौता भर लायावा, और केवट राम रजाए से पावा। राम की आज्ञा मिली तो कठौता में पानी लेकर के आ गया। अब कुछ सज्जन लोग कहते हैं कठौता में क्यों लाया? इसलिए कठौता में लाया पानी कि यहाँ से जिस भगवान जिसको छू देते हैं, कोई बर्तन हो तो औरत बन जाती है, इसलिए इसकी जात भी बदल जाएगी और लड़का भी बन जाएगा, दाज भी नहीं लड़की में देना पड़ेगा। तो पानी कठौता भर लायावा, केवट राम रजाए से पावा। पानी कठौता भर लायावा, पानी लाया, गंगा का जल नहीं लाया, क्योंकि गंगा भगवान के पैरों से निकली है। उस गंगा के जल में केवट नहीं धोना चाहता, राम को दोष लगेगा। इसलिए अति आनंद उमग अनुरागा, और चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद, आनंद, अति आनंद, महानंद, परमानंद, आनंद, विषयानंद। आनंद 3 प्रकार के हैं, एक आनंद, एक विषयानंद, एक ब्रह्मानंद,
एक परमानंद। तो कौन किससे धोया इसने? बोले अति आनंद उमगे अनुरागा। और आनंद क्या है? आनंद किसको मिलता है, सुख किसको मिलता है? ये भी विद्वान लोग सुन लें। आनंद मिलता है आत्मा को, आत्मा का स्वरूप आनंद है। और सुख दुख मिलता है मन को। मन कहाँ जाता है? जहाँ आग जाती है वह मन जाता है। मन बुद्धि का संकल्प विकल्प है। तो अति आनंद उमगे अनुरागा, भगवान को खड़ा कर दिया नाव के ऊपर। भगवान बोले भैया जल्दी जो दो। बोले महाराज रुक जाइए, अभी आपके चरणारविंद में 24 रेखाएं एक में, 24 रेखाएं एक में, उसमें धूल के कण भरी हुई उन रेखाओं में, उनको मैं ले रहा हूँ। जब निकाल लूँगा इसके बाद पैरों को धोऊंगा। बोले मैं कहाँ तक खड़ा रहूँगा, मैं गिर पड़ूंगा। सब हंस रहे हैं। तो बोले महाराज गिरने का डर न करिए, आप कहीं गिरते हैं, आप दूसरे को गिरने से बचाते हैं। जा से पतत पावन बड़बाना, गाँव जसवर भेद पुराना। आप पतित को रोकते हो, आप रक्षा करते हो, तो आप कहीं को स्वयं गिरेंगे? बोले नहीं, मैं तो मानुष से ही धरे हूँ। तो बोले तो ठीक है महाराज, आप गिरने का आपको डर है तो आप मेरे सिर में हाथ धर दीजिए। हाथ सिर में रख लीजिए। जैसे भगवान ने हाथ में सिर रखा तो तुलसी ने लिखा, चारों घाट में कथा चलती है, ज्ञान का, कर्म, उपासना, शरणागत। तो शंकर कहते हैं हे पार्वती, अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमगे अनुरागा। अनुराग शब्द रामचरितमानस में 56 बार आया है। कितनी बार? 56 बार। 55 बार अनुराग, एक बार परम अनुराग। परम शब्द रामचरितमानस में 108 बार आया है। कोई सज्जन हो गिन ले। तो अति आनंद उमगे अनुरागा। अनुराग प्रेम के 10 लक्षण हैं। और अनुराग जब हो जाता है तभी भगवान मिलते हैं। काकभूषण कहते हैं कि हे गरुड़, मिलहि न रघुपति बिनि अनुरागा, कि योग तप ज्ञान विरागा। बिन सत्संग न हरि कथा ते, बिन मोह न भाग, अमोह गए बिन राम पद हो न दृढ़ अनुराग। इसलिए रामचरितमानस के जितने प्रसंग है, 269 प्रसंग है मानस में, और पहले अनुराग, प्रत्येक प्रसंग में अनुराग बैठा है। गिनिए, मन्नो गुरुपद पदम परागा, अश्वच सुवास अनुरागा, अभरद्वाज मन बस क्रियागा, तन्ह राम पथ अति अनुरागा। धन्य धन्य पावन मत तोरी, और चरण प्रीत नहीं थोरी। तो जहाँ राम अनुराग आया है तो अनुरागी जो होता है वो बड़भागी होता है। हनुमान सम नहीं बड़भागी, और नहीं को राम चरण अनुरागी। और बड़भागी बने अवध। बड़भागी शब्द रामायण में 12 बार आया, रामचरितमानस में 22 बार आया है। राम शब्द रामायण में 14 से 40 बार आया है। सीता सियवन कुमारी, सीता के नाम जितने हैं वो मिला करके मानस में 14 से 40 बार आए हैं। तब तुलसी ने लिखा, शंकर हे पार्वती, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदव सीता राम पद जनै परम प्रिय खिन्न। सीता राम शब्द रामचरितमानस में केवल 4 बार आया है। 2 बार आया है आपके बालकांड में, और 2 बार आया युद्धकांड में। सीता राम गुण गाम पुण्य विहार नहु, बंदे विशुद्ध विज्ञान कपीसुर कपीसुर हो। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदव सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। तो शक्ति, भक्ति, शांति आगे है शक्ति आगे शक्तिमान पाछे। प्रमाण मानस में देखिए तुलसी वंदना करते हैं कि वर्णानामि अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंद सामपि, मंगलानाम च कर्तारो, वांदे वाणी विनायक। वाणी आगे, सरस्वती आगे, विनायक गणेश पाछे। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणहु, यभ्याम विना नापसंत सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। सीता राम गुणगाम पुण्यरण्य विहार नभु, वंदे विशुद्ध विज्ञान कपीसुर कपीसुर। तो शक्ति आगे शतमान पाछे। इसलिए राम 14 से 40 बार, 9 का योग। सीता श्री अमन कुमारी से मिला के 14 से 40 बार रामचरितमानस में। तब तुलसी ने लिखा कि गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बन्नो सीताराम पद जनै परम प्रिय खिन्न। तो 2 बार सीताराम बालकांड में और 2 बार अयोध्या कांड में आया है। इसके बाद सीताराम शब्द नहीं आया। सीता 4 बार आगे। 4 बार आगे क्यों? कि शरीर में
हृदय के 4 भाग हैं, मन, बुद्ध, चित्त, अहंकार, जिनकी अधिष्ठात्री हमारी आदिशक्ति माता सीता। इसलिए शक्ति आगे शक्तिमान पाछी। तो अयोध्या कांड में देखी, भरत जी जाते हैं गंगा के किनारे और गंगा से मांगते हैं कि सीताराम चरणत मोरे, अंधन बढ़े न ग्रह तोरे। सीताराम संग बनवासु, अकोट अमर पुरुष शिष पासु। इसके बाद सीताराम शब्द गाय, राम सीता आ सकता है, किसने राम सीता आया। अंगद ने कहा कि फिर राम सीता मैं हारी, जो ममता चरण सकर सब टारी। तो फिर राम सीता मैं हारी। तो यहाँ सीताराम नहीं आया, केवल राम और सीता आया, राम सीता आया। गाँव में मंगल गीता, नाम राम यरु सीता। तो अति आनंद उमग अनुरागा, अब चरण सरोज पखारन लागा। पैरों को धो रहा है। अब और कल कथा कहूँगा। सियावर रामचंद्र की जय, माँ महादेव की जय, महावीर की जय।